आगे इसी के साथ में बढ़ते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी पे हम बात करेंगे। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, देखिए एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन होता है? घास का अध्ययन इसमें किया जाता है। जितनी भी आपने घास देखी होंगी, जो आप खेतों में देखते हैं, अजीब अलग अलग तरीके की दूब घास होती है और भी घासें होती हैं, जितनी भी घासें आप देखते हैं वो सब क्या होता है, इसके बारे में हम एग्रोएस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इसमें अध्ययन किया जाता है। ओके, इसी साथ आगे बढ़ते हैं। एग्रोनॉमी में क्या होता है? एग्रोनॉमी में मृदा प्रबंधन और फसल का उत्पादन। देखिए, जहां तक आप जानते होंगे कि आपने देखा होगा बहुत सारे किसान हैं जो खेती वगैरह करते हैं, लेकिन किसान बनने से ही नहीं होता, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी होती है जो मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मिट्टी की पीएच वैल्यू चेक करना बहुत जरूरी होता है। खासकर क्या करते हैं, जो आते हैं चेक करने के लिए, आपका जैसे खेत होता है, खेत के चारों कॉर्नर जो होते हैं उसके बीच कॉर्नर से थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी उठा लेते हैं और उस मिट्टी की पीएच वैल्यू को चेक करते हैं कि वो कितनी है कितनी नहीं है। उस मिट्टी की जो पीएच वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करती है फसल का उत्पादन अच्छा होना। कभी कभी आपने देखा होगा, आपने बीज अच्छा दिया है, पानी टाइम से मिला है, मौसम भी ठीक रहा है, लेकिन आपकी फसल ठीक नहीं रही है। क्यों? इसका कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो ठीक नहीं है, और पीएच वैल्यू जब ठीक नहीं होगी तो इसके जो मिनरल्स होते हैं वो सही तरीके से फिर मिट्टी के अंदर नहीं रहते हैं। ओके, वो फसल को नहीं मिलते। तो मृदा प्रबंधन मतलब मृदा को किस तरीके से रखा जाता है, कैसी होनी चाहिए मिट्टी, और उस फसल पे हम कैसे कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो अध्ययन किया जाता है वो एग्रोनॉमी में किया जाता है। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एंथोलॉजी में क्या होता है? फूलों का अध्ययन। फूल तो एक ऐसी चीज है, आप देख लोगे तो कोई भी इंसान नॉर्मली तरीके से शांत हो जाएगा अगर उसे गुस्सा ही बहुत आ रही होगी। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकल करके देखना। अगर किसी को गुस्सा आता है तो आप इस तरीके से फूल आप उसको पकड़ा दें, फूल देख के उसको बहुत ठंडक महसूस होगी। फूल है इस तरीके के। तो फूलों का जितना भी अध्ययन किया जाता है वो किस में होता है? एंथोलॉजी में किया जाता है। ओके, एंथोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है। इस ब्रांच में किसका अध्ययन क्या होता है? फूलों का अध्ययन होता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आर्थोलॉजी में क्या होता है? आर्थोलॉजी में जोड़ों का अध्ययन, मतलब आपने देखा होगा अर्थराइटिस की परेशानी आजकल बहुत ज्यादा मिलती है देखने के लिए। घुटनों में परेशानी रहती है और उनको गठिया बाई की शिकायत हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ तो आपको मिलती मिलती है, लेकिन ये आज 30 के बाद 40 के बीच में और 45 के बीच में भी शुरू हो जाती है। तो फूलों आर्थोलॉजी में क्या होता है? जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थो से मतलब होता है घुटनों से, तो जोड़ों का अध्ययन जो होता है हम ऑर्थोलॉजी से करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। कार्डियोलॉजी क्या होता है? कार्डियोलॉजी में दिल हार्ट का अध्ययन किया जाता है। हृदय इसे बोलते हैं। हार्ट के स्पेशलिस्ट देखे होंगे डॉक्टर, तो वो क्या करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, इस आप कार्डियोलॉजी अगर आप एमएससी कर रहे हैं कार्डियोलॉजी से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाएंगे। नो, केवल इतना पता रहे कार्डियोलॉजी से आपने दिल का अध्ययन, ये एक टॉपिक है, ये एक आपका सिलेबस हो जाता है मास्टर डिग्री में, जो आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलता है। ओके, तो इसी तरीके से क्या है, कार्डियोलॉजी का अध्ययन क्या होता है? कार्डियोलॉजी में अध्ययन होता है, दिल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपको अगर हार्ट की कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाएंगे? कार्डियोलॉजी के पास में जाएंगे। वो देख के बता देगा कि इसको ये वाली प्रॉब्लम्स है। बाकी नॉर्मल जो डॉक्टर के पास में आप जाओगे तो वो थोड़ी सी दवा वगैरह दे देते हैं, लेकिन वो चीज नहीं होगी उनके पास में एक जो कार्डियोलॉजी डॉक्टर के पास में होती है। ओके, तो दिल का अध्ययन होता है कार्डियोलॉजी में। डेंटोलॉजी में बात करेंगे, झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन। आपने देखा होगा, आप रोडों पे निकल जाओ, खेतों में झाकड़ों में बहुत सारी झाड़ियां आपको मिलती होंगी, पेड़ बड़े बड़े लंबे लंबे सभी तरीके के पेड़ मिलते हैं। उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो डेंटोलॉजी से होता है। डेंटोलॉजी में हम इसमें बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ पाते हैं। ओके, इसके बाद यूजीनिक्स। यूजीनिक्स में क्या होता है? मानव जाति की पीढ़ियों को बेहतर बनाने का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है? मानव जाति, आपको बात समझ आ रही है? मानव जाति को बेहतर बनाने का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? यूजीनिक्स में किया जाता है। देखो, यूजीनिक्स में क्या होता है, जितने भी मानव हैं, इंसान हैं, उनकी जातियों पीढ़ियों को बेहतर बनाने के लिए अध्ययन किया जाता है।
पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन जो आपने देखा है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन आती है, तो इन जनरेशन में इनको बेहतर बनाने का काम किस में होता है, यूजेनिक्स में किया जाता है, जिससे कि हम इंसान के अंदर और विकास कर सके और डेवलपमेंट हो सके। वो कैसे होता है आपने देखा होगा, आज के टाइम पे, इससे पहले चले जाएंगे पीछे फर्स्ट जनरेशन में, तो उस टाइम की जो पॉपुलेशन में जो आपने यूथ देखा था यंग, वो उतना ज्यादा एडवांस नहीं था। लेकिन आज की जनरेशन में आप देखोगे तो जितने भी आपके यूथ जो मिलेगा वो बहुत ज्यादा एडवांस है। ओके, तो ये यूजेनिक्स जो है इसमें मानव जाति को बेहतर बनाने का अध्ययन किया जाता है। ओके, एंजाइमोलॉजी में क्या होता है, एंजाइम का अध्ययन होता है। आपने देखा होगा एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, कोएंजाइम, प्रोएंजाइम्स और एंजाइम्स, ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं जिसमें पाचक रस बोला जाता है, ये सब का जो अध्ययन होता है एंजाइमोलॉजी में किया जाता है, जिससे एंजाइम का अध्ययन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भूडलॉजी क्या होता है, भूडलॉजी में भूड के विकास का अध्ययन किया जाता है। भूड क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है जो मां के गर्भ में होता है, उसका अध्ययन किया जाता है, भूडलॉजी कहते हैं इसको। एम्बायरोलॉजी कहा जाता है, एम्बायरोलॉजी, एम्बायरोलॉजी, एम्बायरोलॉजी कहा जाता है। भूडलॉजी का जो अध्ययन होता है, भूडलॉजी में भूड के विकास का अध्ययन किया जाता है, इसे एम्बायरोलॉजी कहते हैं। इसमें होता क्या है, बच्चा जो मां के गर्भ में होता है तो उस गर्भ के अंदर बच्चे का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, उसकी वर्किंग कैसी होनी चाहिए, वो कैसे वर्क करता है, इन सभी चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं भूडलॉजी से। ओके, जेरंटोलॉजी ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, हम इतना बेसिक ही बताएंगे, क्योंकि आपने क्या करना, आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी पढ़ने से पहले क्या क्या चीजें होती है। ओके, तो मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको जरूरत नहीं है। जब आप अगर नीट की तैयारी करें या और चीजों की तैयारी करेंगे तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत है, लेकिन आवश्यकता नहीं है, इतना पढ़ने से आपका काफी है। जेरंटोलॉजी क्या है, जेरंटोलॉजी में उम्र बढ़ने के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जिस तरीके से उम्र बढ़ती है उस तरीके से सामाजिक क्या फैक्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक क्या अध्ययन होते हैं, उसको हम जेरंटोलॉजी में पढ़ते हैं। आपको पता है जब जन्म हुआ है तो वो जवान होगा, जवान से होगा वो मेच्योरिटी में आएगा, मेच्योरिटी से आपको पता है वो एक तरीके से वृद्धावस्था में भी जाएगा। तो उम्र तरीके से जिस तरीके से बढ़ती है, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से उसकी बॉडी में अलग अलग तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं और वो चीजें आपको मिलती हैं। इन सभी के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, जो अध्ययन किया जाता है, वो जेरंटोलॉजी में किया जाता है। ओके, इसी के साथ में गैस्ट्रोलॉजी क्या है, गैस्ट्रोलॉजी में पेट आंत का अध्ययन किया जाता है। पेट में अल्सर होना, पेट में कोई प्रॉब्लम्स हो जाना, किसी भी प्रकार की, इसका आंत का फटना, आंत का बढ़ जाना, पेट फूलना, गैस, एसिडिटी, इन सभी चीजों के बारे में हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में हम इसके क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, ये सारी जितनी भी, अब आपको समझ आ गया होगा कि शाखाएं क्या होती हैं। ये शाखाएं होते हैं, इन्हीं को ब्रांचेस बोलते हैं। ये एक तरीके से कोर्सेस हैं, आफ्टर बीएससी करने के बाद में आप इनको कर पाएंगे। ओके, आपकी वैसे मैंने आपको बताया था वो आपकी 50 से 55 के बीच में है, लेकिन आपको सारी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ इसमें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो सारी चीजें ब्रांचेस हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा कि ब्रांचेस क्या होती है। ओके, इसी के साथ में एक वीडियो आगे एक नई वीडियो में और आऊंगा आपको अलग जानकारी लेके। ओके, थैंक यू।